शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के, परम सिद्ध भगवान, परम सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान की यह पूजन है। सिद्धों की पूजन माने सिद्ध स्वभाव की आराधना के लिए की जाने वाली पूजन। सिद्ध ही एकमात्र ऐसे हैं पंच परमेष्ठियों में जिनसे अपने आप का मिलान किया जा सकता है। मुझ में और सिद्ध में कोई अंतर नहीं। मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप और सिद्धों का स्वरूप एक समान है। यदि तुलना करनी हो, यदि मिलान करना हो तो सिद्धों से मिलान करो। कैसा हूँ मैं, कैसा है मेरा स्वरूप? बोले सिद्धों जैसा। जैसे सिद्ध वैसा मैं। सिद्धों में जो नहीं है वो सब मेरे स्वरूप में अतिरिक्त है, जो सिद्धों के नहीं है ना, और अपने में दिख रहा है। इसका मतलब वो एक्स्ट्रा है, हटा देने योग्य है, हट जाने योग्य है। और जो जो सिद्धों में है वो सब तो मुझ में है। इसलिए ऐसा कहा गया है, मम स्वरूप है सिद्ध समान। मेरा स्वरूप सिद्धों के समान है। सिद्धों में और मेरे स्वरूप में रंच मात्र भी फर्क नहीं है। सिद्धों में और मेरे स्वरूप में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? बड़ा गजब है स्वरूप। इसलिए सिद्धों में क्या क्या नहीं है? बोले सिद्धों के शरीर नहीं है, एक चीज। सिद्धों के द्रव्य कर्म नहीं है, सिद्धों के भाव कर्म नहीं है। नौ कर्म तो है ही नहीं जब शरीर ही नहीं है। तो इसका मतलब जो जो चीज़ें सिद्धों के नहीं हैं वो सब मुझ में भी नहीं है। इसलिए क्या करना? सिद्धों की शरण में आना और सिद्धों को देखकर अपने स्वरूप से मिलान करना, और जो नहीं है उन्हें हटाना। ये काम करना है हमारे। कल तक हम यहाँ इस सिद्ध पूजन के अंतर्गत नैवेद्य के छंद तक की चर्चा कर चुके थे। आज बात करते हैं हम दीप के छंद के संदर्भ में। देखिए, बहुत सुंदर पूजन है, मार्मिक छंद है और सैद्धांतिक विवेचन किया है, बहुत सुंदर। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह ज्ञान बाहर छाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। क्या कह रहे हैं? आलोक। आलोक जानते हैं किसे कहते हैं? प्रकाश, रोशनी ज्ञान का कारण है। अरे अंधेरा है, दिखी नहीं रहा कुछ भी। रोशनी चाहिए, थोड़ी सी रोशनी डालो तो दिखेगा। प्रकाश होगा तो दिखेगा, और अंधकार होगा तो नहीं दिखेगा। ऐसा ही है ना, अंधेरे में नहीं दिखता है, उजाले में दिखता है। ये क्या कहा? आलोक ज्ञान का कारण है। प्रकाश वो ज्ञान का कारण है। सच में ऐसा ही है, ऐसा ही लगता है आपको। और कहा इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। प्रकाश तो ज्ञान का कारण है, इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है। ये बात सच्ची नहीं है। नीचे वाली लाइन में निषेध किया है, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता। सच्चाई तो ये है कि प्रकाश से ज्ञान नहीं होता। प्रकाश नहीं हो तो भी दिखता है, तो भी देखा जाता है। क्या बात कर रहे हो साहब? प्रकाश नहीं हो तो कैसे दिखेगा? अरे भाई, यदि प्रकाश को ज्ञान का कारण मान लिया, सोचना जरा गहराई से। यदि प्रकाश को ज्ञान का कारण मान लिया तो प्रकाश होने पर हमें ज्ञान होना ही चाहिए। तो ज्ञान का कारण है ना,
ऐसा तो होता नहीं है, बहुत रोशनी होने पर भी नहीं दिखता है। और फिर ऐसे इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, ये भी सही नहीं है। नीचे वाली लाइन कहेंगे, यह मान रहा था। नीचे वाली लाइन में क्या कह दिया? ये मान रहा था। क्या मान रहा था? कि इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रकाश ज्ञान का कारण है। अच्छा बतलाइए, यदि प्रकाश ज्ञान का कारण हो तो जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा। लेकिन होता ऐसा है, ज़्यादा प्रकाश हो जाता है तो दिखता ही नहीं है। आप सूर्य को देख सकते हो? सूर्य को देख सकते हो आप? सूर्य का शेप कैसा है, आकार कैसा है, ये कैसे मालूम आपको? माने जब वो बहुत तेजी में हो तो हम उसको देख नहीं सकते। ज़्यादा प्रकाश हो तो दिखाई नहीं देता है हमारे को। सामने से यदि हम रोड पर चल रहे हैं रात को और सामने वाले ने एकदम तेज लाइट हो तो दिखाई नहीं देता हमारे को। ये रोड के बीच में डिवाइडरों की जगह पर ये पेड़ लगाए जा रहे हैं जगह जगह, एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं से बचने के लिए। ये पेड़ क्यों लगाए जा रहे हैं वहाँ? कि सामने की तरफ से आने वाली गाड़ी की रोशनी और प्रकाश आपको जो देखने में बाधा उत्पन्न करती है वो बाधा उत्पन्न नहीं हो। इसका मतलब वो प्रकाश ज्ञान में बाधक भी हो जाता है। और बतलाऊँ आपको, बहुत से पशु तो ऐसे होते हैं जिनको रोशनी में दिखता ही नहीं है, जिनको अंधेरे में दिखता है, उल्लू जैसे। अब आप कह रहे हो प्रकाश ज्ञान का कारण है, चमगादड़ दिखता ही नहीं है। आप प्रकाश को ज्ञान का कारण मानेंगे और वहाँ क्या सिद्ध हो रहा है? अंधकार ज्ञान का कारण है। अंधेरा होगा तो दिखेगा। अब क्या माने हम? ये मिथ्या मान्यता है भाई। और इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है, ये सैद्धांतिक विवेचन है थोड़ा सा। हमारा ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? आँख से दिखता है, कान से सुनाई देता है। कान नहीं हो तो सुनाई नहीं देगा, आंखें नहीं हो तो दिखाई नहीं देगा। बहुत बड़ी गलतफहमी में है हम। यह मान रहा था पर, तर्क दिया आगे, पर क्यों कर, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। सर्जन जानते हैं आप? सृजन माने उत्पन्न होना। जड़ चेतन का सृजन कैसे कर सकता है? क्यों कैसे कर सकता है? जड़ से चेतन की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूं। ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है। इंद्रियां और प्रकाश दोनों जड़ हैं, अचेतन है। तो अचेतन से चेतन ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? बोलो, ये कह रहे हैं आप। अचेतन से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में। प्रकाश से ज्ञान नहीं होता। अरे सामने रखी हुई वस्तु ही दिखे, ऐसा नियम नहीं है। आंखें यदि देखने का कारण हो तो सामने वाली हर चीज दिखनी चाहिए। इंद्रियों से ज्ञान होता है तो सामने रखी हुई हर चीज दिखनी चाहिए, और जो सामने नहीं है वो नियम से नहीं दिखना चाहिए। लेकिन जब रात्रि में लाइट चली जाए तो आप उस अंधेरे में अपने घर में लालटेन तक, टॉर्च तक, मोमबत्ती तक आप पहुंच जाते हैं, और आपका हाथ वहीं जाता है जहाँ कैंडल रखी है, उसी जगह पे जाएगा हाथ आपका। आपको कैसे मालूम यहाँ रखी है? दिख रही। और आपने यदि किसी बच्चे को कह दिया कि वहाँ से जाए कि मुझे दिख नहीं रही, अरे वहीं देख, वहीं रखी है, ढंग से देख। अरे कैसे दिख रही है आपको? प्रकाश से नहीं दिख रही, ज्ञान से दिख रही है। पदार्थ हमारे ज्ञान में ज्ञान से आते हैं, प्रकाश की वजह से नहीं आते। कोई भी पदार्थ ज्ञान से दिखता है, प्रकाश से नहीं दिखता है। आलोक ज्ञान का कारण है, एक मिथ्या मान्यता। इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है, कान से सुनता हूं और आंख से देखता हूं। क्या कानों से सुनी और आंखों देखी भी सब बात सच्ची नहीं होती। क्या आंखों देखी बात भी झूठी हो जाती है।
कानों सुनी बात भी झूठी हो सकती है। क्या कुछ का कुछ दिख जाता है साहब, इन आंखों का क्या भरोसा। सामने होती हुई चीज़ दिखती नहीं है, हमारे को नज़र नहीं आती है, सामने रखी हुई चीज़ भी नहीं दिख रही है, ऐसा है। यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। जड़ तो चेतन का सर्जन नहीं कर सकता, प्रकाश से ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। आगे, मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह वेद ज्ञान पाहर्षाया। क्या कहा? मेरा स्वभाव कैसा है? ज्ञानमयी है। ये भेद ज्ञान हो गया मेरे को। कैसा भेद ज्ञान हो गया? मैं ज्ञानमयी और ये जड़, मैं चेतन और ये अचेतन। जैसे ही भेद ज्ञान हो गया, अत्यंत हर्षित हो गया मैं, अत्यंत प्रसन्नता हो गई मेरे हृदय में कि अरे ये कितनी बड़ी गलतफहमी थी। मैं समझ रहा था इससे ज्ञान होगा, इससे ज्ञान होगा, इससे ज्ञान होगा। नहीं होता भाई साहब, समझेगा अपने आप से, नहीं समझता किसी के बात से, नहीं समझता है, नहीं समझ में आती है, अपने आप ही समझ में आती है। इसलिए हे जिनेंद्र देव, जिस दीपक को मैंने ज्ञान का कारण समझा था, जिस दीपक को जला करके मैंने ये समझा था कि ये मेरे ज्ञान में हेतु बनता है, ये मेरे ज्ञान में निमित्त बनता है, अब जैसे ही ये बात समझ में आ गई, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। इस तरह से दीप समर्पित करने की बात हुई। आगे देखिए, धूप। मेरा स्वभाव है चेतनमय, मैं हूँ अखंड चिर पिंड चंड, पर से कुछ भी संबंध नहीं। आप लोग बोलेंगे नहीं ना तो नींद आ जाएगी। क्या नहीं बोलेंगे तो नींद आ जाएगी। मेरा स्वभाव चेतनमय है, ये मेरा स्वभाव है। क्या मेरा स्वभाव कैसा है? चेतनमय, चैतन्य में हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव है। इसमें जड़ की कुछ गंध नहीं, गंधी नहीं है इसमें, जड़ की जड़पना नहीं है इसमें। जड़ गंध मेरे में कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं चेतन और ये अचेतन, मैं जीव और ये पुद्गल। स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित मेरा स्वरूप है। मैं तो उनसे भिन्न तत्व हूँ भाई, और मैं हूँ अखंड। खंड खंड नहीं हूँ मैं हूँ अखंड। चित्त पिंड चंड, चित्त पिंड, चित्त माने भी ज्ञान, पिंड ज्ञान का पिंड हूँ मैं, और चंड माने तेजस्वी प्रकाशमान। मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ, मैं ज्ञान से बना हूँ। मेरे बनने में, मेरी संरचना में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो रॉ मटेरियल है ज्ञान। मैं हूँ अखंड चिद पिंड चंड, और पर से कुछ भी, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है। शरीर से मेरा संबंध नहीं है, जड़ पदार्थों से मेरा संबंध नहीं है, अचेतन पदार्थों से मेरा संबंध नहीं है, शरीर से मेरा संबंध नहीं है, संयोगों से मेरा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। मानता हूँ मैं, ये मेरी भूल है। इसलिए हे जिनेंद्र देव, ये धूप नहीं, ये धूप में तो क्या दम है। ये जो धूप चढ़ा रहा हूँ आपके सामने, ये जो धूप समर्पित कर रहा हूँ, इस धूप में क्या दम है। ये धूप नहीं, जड़ कर्मों की धूल, धूप नहीं धूल उड़ाने आज मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। यह धूप नहीं, जड़ कर्मों की रज, रज मतलब धूल, मिट्टी, ये उड़ाने के लिए आया हूँ मैं यहाँ। कर्म उड़ाने के लिए आया हूँ। धूप समर्पित करना तो एक बहाना है। जैसे कहते हैं ना, धूप जलेगी तो कर्म खिलेंगे, ऐसा कहते हैं लोग। धूप के माध्यम से अष्ट कर्म दहनाएं। तो कह रहे कर्मों की धूल उड़ाने के लिए हे जिनेंद्र देव आपके चरणों की शरण में आया हूँ। होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया।
ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने अष्टकर्म दहनाए रूपम निरूपामी थी स्वाहा। फल बहुत सुंदर छंद है फल का। नित नई लालसाए जागी तन्मय होन में समा रहा। आकुलता उनका फल पाया होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। क्या कह रहे हैं? शुभ कर्मों का फल विषय भूख। बोलो, शुभ कर्म अच्छे लगते हैं ना हमारे को? शुभ कर्म अच्छे लगते हैं ना? पुण्य कर्म, पुण्य से भला होगा, पुण्य से लाभ होगा। पुण्य पुण्य ही तो है सारी अनुकूलता दिलाने वाला। पुण्य नहीं होगा तो अनुकूलताएं कैसे मिलेगी? आपको पता है पुण्य के कितने गीत गाए जाते हैं समाज में? आपके हृदय में पुण्य की कितनी महिमा है? आपको लगता है जितने काम होते हैं सब पुण्य के उदय से होते हैं। पाप के उदय में काम बिगड़ते हैं और पुण्य के उदय में काम होते हैं। पाप के उदय में गाड़ी चोरी चली जाती है और पुण्य के उदय में दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। पुण्य का उदय हो तो तबीयत ठीक रहेगी और पाप का उदय हो तो बैठे खाली, अरे कुछ नहीं था और एकदम ही पता नहीं क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये देखता रह जाता है। एकदम ही हो जाता है, शरीर में कुछ भी नहीं था और डॉक्टर को दिखाया और थोड़ा सा देखा और हार्ट की प्रॉब्लम, ओ अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये क्या हुआ? हार्ट खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। पाप कर्म के उदय में अनगिनती परेशानियां सामने आके खड़ी होती हैं और पुण्य के उदय में अनुकूलताएं दिखती है। आपको क्या चाहिए, पुण्य या पाप? पाप के उदय में नंबर कम आते हैं और पुण्य के उदय में नंबर ज़्यादा आते हैं। पाप के उदय में सब दूर भगाते हैं और पुण्य के उदय में सब चाहते हैं। सुभग नाम कर्म प्रकृति वो पुण्य प्रकृति है, दुर्भग नाम कर्म प्रकृति वो पाप प्रकृति है। बोलो क्या चाहिए आपको? सुभग के दुर्भग सब लोग मुझे चाहें, सब लोग मेरी प्रशंसा करें। यशस कीर्ति कर्म का उदय होता है तो प्रशंसा होती है, अपयश कीर्ति कर्म का उदय होता है तो निंदा होती है। क्या चाहिए तुम्हारे को? शुभ कर्म, अरे भाई साहब पुण्य करो, मंदिर आओ, स्वाध्याय करो, पढ़ो, पूजन करो, दान करो, षडावश्यकों का पालन करो, इनमें अपना उपयोग लगाओ, इनमें अपनी बुद्धि लगाओ, क्योंकि इधर आपकी बुद्धि लगेगी तो क्या होगा? ये सब आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म। इन शुभ कर्मों से क्या होगा? ये क्या कहा है इन्होंने? हाँ अभी लेकिन क्या कह रहे हैं देखो तो सही। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा। क्या कर लिया इस शुभ कर्म ने? विषय भोग दिला दिए। गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, एसी लगा है, नौकर चाकर आगे पीछे दौड़ रहे हैं, गाड़ियाँ दौड़ रही है, आपके इशारे पर काम हो रहा है। पुण्य के उदय से पंचेंद्रियों के भोग मिल गए, भोग सामग्री मिल गई, जो खाना हो वो बन करके तैयार हो गया। आपको क्या खाना है? कचौरी खानी है? लो चलो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ? शुभ कर्मों का फल विषय भोग मिल गए हैं। सब कुछ विषय भोग है। पांचों इंद्रियों के अनुकूल भोग सामग्री की प्राप्ति होना ये सब शुभ कर्मों का फल है। और फिर क्या क्या किया इस शुभ कर्म ने? ये अनुकूल संयोग दिला दिए, उसकी वजह से हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा मानस उन भोगों में रमा रहा। क्या आपको यदि अनुकूलताएं मिलेगी तो क्या होगा? भोगोगे आप उसको, उपभोग करोगे आप। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा। भोगों में रमा रहा। क्यों रमा रहा? पुण्य के उदय से। अरे साहब पुण्य का उदय ठाठ है, पुण्य के उदय में ये ठाठ है, ये ठाठ दिख रहे हैं इसमें। उदय पुण्य का है, बंधन पाप का होना है। क्या था?
एसी की ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं, मजा आ रहा है हमारे को। क्या नई नई मूवी देखने को मिल रही है, क्या जो चाहो वो देखो आप, क्या ठाठ है साहब। घर बैठे फर्स्ट डे फर्स्ट शो टिकट आ जाते हैं हमारे यहाँ। क्या पुण्य का उदय है, ये पुण्य का उदय है कि 3 घंटे पाप में व्यतीत कराने का उपाय है। क्या करना है हम लोग? पुण्य के उदय से ऐसा लगता है, शुभ कर्मों के उदय से ऐसा लगता है कि विषय भोग सामग्री हमारे को प्राप्त हो गई, और फिर भोग सामग्री प्राप्त हो जाना इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भोगों में मानस रमा रहा। ये जीव उस पुण्य के उदय में अटक जाता है ना, प्रॉब्लम उसके अटकने से है। अरे पुण्य के उदय से आएगी सामग्री तो आएगी, तुम क्या करोगे, तुम्हारे रोके नहीं रुके। इतना धन था हमारे पास में कि परेशान होकर गड्ढा खोद करके गाड़ दें इसको, क्या करें, और गड्ढा खोदा फिर धन निकल गया उसमें। ऐसा होता है। आप किसी व्यक्ति को दो तो देने के लिए जाओ तो दूसरे दिन वो दुगना लौटा करके चले जाए, तुम्हारे को मुझे नहीं चाहिए, बोलो, तुम्हारे दरवाजे पर पटक करके चले जाए। घर की दीवार टूटे और उसमें से और सोने की दीवार खड़ी हुई निकल जाए, आप क्या करो? चक्रवर्ती के पुण्य के उदय से जितना वैभव दिखाई देता है वो क्या करे? पूर्वकृत किए गए पुण्य के फल में ये सब सामग्रियां प्राप्त होंगी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मैं क्या करूँगा? भोगों में मानस रमा रहा। ये सब उलझाने के साधन है भाई साहब। जितनी सामग्री, जितनी सुविधाएं, उतना सब आपका उपयोग और चित्त स्वाध्याय जिन मंदिर धर्म ध्यान से दूर होगा। कितनी फैसिलिटी है हाथ में, मोबाइल छूटता ही नहीं है। जैसे जैसे फैसिलिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे छूटता ही नहीं है। आज के 10-15 साल पहले तो था ही नहीं, 15 साल पहले तो था क्या, 15 से ज़्यादा पुरानी बात करो, 20 साल पहले की बात करो। 20 साल पहले जो मोबाइल की पोजीशन थी वो इतने बड़े बड़े थे, क्या है, कोर्डलेस फोन की जैसे पेजर थे, वो तो ख़त्म ही हो गया, वो तो ख़त्म ही हो गई चीज़। और फिर जब मोबाइल आए तब कैसे थे देखो, और आज कैसे हैं। आज तो मोबाइल छूटता ही नहीं है आपसे, क्या? उस समय तो जब आया था तब इतनी फैसिलिटी नहीं थी, अब तो इसके अंदर हर काम इसी से होता है। और जब से इसमें ये 4G आ गया है, इंटरनेट है, और वो भी इंटरनेट भी इतना सस्ता और मुफ्त, तो ये जो मुफ्त में है ये तो ऐसी आदत पड़ गई है, ऐसी लत पड़ गई है कि छूटता नहीं है। ये नहीं छूटता है, उसके कारण हुआ क्या, ये छूट रहा है। समझ में आ रही है आपको? वो नहीं छूटता, उसकी वजह से ये छूट रहा है। उस पे गाने सुन रहा है, उस पे मूवी देख रहा है, उस पे उलझा हुआ है, मोबाइल 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 में फंसा हुआ है। ये कह रहे हैं भाई साहब ये पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से मिला? ज्ञानियों को ऐसा पुण्य का उदय नहीं चाहिए जिस पुण्य के उदय में इस जीव को धर्म ध्यान नहीं सुहाए। मैंने कुछ लाइनें बतलाई थी आपको अभी शिविर के पहले शायद। उसके माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारीता पाप की पल पल नाम रटाए। यही बोली थी क्या? हाँ, सुख के माथे सिल पड़ो, क्या सुख और अनुकूलताओं के माथे पे पत्थर पड़े? क्यों? क्योंकि अनुकूलताओं के मिलने पर नाम हृदय से जाए। किसका नाम? भगवान का नाम, प्रभु का नाम हृदय से चला जाता है। और बलिहारीता पाप की पल पल नाम रटाए। हे भगवान हे भगवान हे भगवान, पल पल भगवान 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 याद आते हैं। भोगों में मानस रमा रहा। और फिर होता क्या है उससे? भोगों में मन रमा, उससे क्या होता है? ज्यों ज्यों प्रभु अर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली। वही कह रहे हैं, नित नई लालसाएं जागी, तन्मय होन में समा रहा।
शुभ कर्मों का फल, ये पंचेंद्रिय विषय भोगों की प्राप्ति, मन उनमें रम गया और नित्य माने निरंतर ही नई नई लालसाएं जागृत होती रही, इच्छाएं जागृत होती रही और फिर तन्मय होकर के मैं उनमें ही समा रहा, समा गया, समाता रहा। समा रहा माने समाता रहा। निरंतर लालसाएं उत्पन्न होती रहती है, ऐसे नहीं होती, देख देख करके होती है, देख देख करके। ये डाइनिंग टेबल पर कांच की वर्णियों में, कांच के बर्तनों में सजा सजा करके रखते हैं सामने, क्यों? उसको देख करके आपको खाने का मन हो। और जो फ्रूट्स जब कटिंग करते हैं ना, तो इस स्टाइल में करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, क्या आकर्षक स्टाइल में। एप्पल कटेगी, संतरे को ऐसे ऐसे करेंगे, और संतरे की कली होती है ना एक, उसको बीच में से ऐसे काटेंगे और ऐसे खोलेंगे उसको, क्या माने ऐसे ऐसे स्टाइल में उसको सामने लाएंगे कि आपका चित्त उसे देख करके ही, शक्ल देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। ज्यों ज्यों उनको देखता है, देखो दुकानों पर क्या करते हैं, शोरूमों के बाहर सजा सजा करके रखते हैं, बाहर लटका करके रखेंगे। रोड पर चलता हुआ व्यक्ति भी देखे तो अरे यार ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, आपकी निगाह उस पर पड़े, आपका मन ललचाए। ये कह रहे हैं यहाँ, नित्य नई लालसाएं जागी, देख देख करके चित्त आकर्षित होता रहा। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो ले लो, ये तो खा लो, ये तो रख लो, ये चीज़ तो मुझे मिलनी चाहिए। ये ऐड में क्या काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में यही तो करते हैं, और क्या है। आप उसे देखते हैं, और ये जो लोग होते हैं ना, जो बेचने के लिए आने वाले होते हैं, ये भी यही काम करते हैं। सेल्समैन क्या काम करते हैं, वो आपके यहाँ आकर के कहते हैं कि ये चीज़ है, आप कहते हैं नहीं 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 चाहिए, एक बार देख तो लो, आप मत लेना, आप देख लो। क्योंकि वो जानते हैं जब हम इस चीज़ को खोलकर दिखाएंगे, क्या इसकी विशेषताएं बतलाएंगे, तो सामने ये देखने वाले व्यक्ति जो कमज़ोर हृदय वाले होंगे, क्या वो तो आकर्षित हो जाएंगे, बोले चलो दे दो, कोई बात नहीं। अब इतना कह रहे हैं तो दुकानदार यही काम करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं भाई साहब, दुकान पर पीछे पड़ जा, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक बार मेरे कहने से आप यूज में लेकर के देखो। और फिर जो कमज़ोर लोग होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है दे दो यार, उनका काम हो जाता है, और क्या है। मैं कह रहा हूँ ना, एक बार भाई साहब मेरे कहने से आप इसको यूज में लेकर के देखो, आप भूल जाओगे दूसरी चीज़। अरे भैया नहीं चाहिए तो काहे को पीछे पड़ रहा है, आप ट्राई करके तो देखो। लालसाएं जागृत होती रहती है, नित्य नई लालसाएं जागी, तन्मय हो जाता है उनमें, मन उसमें रम जाता है। और क्या पता है फिर क्या हुआ, ये 2 लाइनों में जो वर्णन किया है, पुण्य का उदय, पुण्य के उदय से मिली भोग सामग्री, और भोग सामग्री के अंदर रचा पचा, तो हुआ क्या, रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया, होकर निराश सब रागादि विभाव, राग द्वेष आदि होते रहते हैं, उसको देख देख करके, पदार्थों को देख करके। रागादि विभाव किए जितने भी रागादि विभाव हुए, भाई साहब पुण्य हो चाहे पाप हो, शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, अशुभ भाव पाप कह दो, द्वेष कह दो, और शुभ भावों के अंदर आप देव पूजा गुरु भक्ति आदि के शुभ परिणाम कह दो, लेकिन सबका फल है आकुलता, सब में आकुलता है। ये प्रवचन शुरू हो जाने के बाद, मंगलाचरण हो जाने के बाद जितने लोग आते हैं ना, क्या उन सबके हृदय में झांक करके देखो, क्या आकुलता, आकुलित होकर के आते हैं, आकुलता रहती है, मिनट मिनट भागता रहता है, क्या दौड़ते रहते हैं, परिणामों में ये चलता रहता है, और जल्दी और जल्दी, आज तो फिर लेट हो गया, थोड़ा और जल्दी है। ये जो चलता रहता है ना मन में, ये आकुलता नहीं है, ये किस चीज़ की आकुलता है बताओ, ये शुभ भावों की आकुलता है, शुभ के लिए आकुलता है, पुण्य के लिए आकुलता तो है ना, क्या। और आप घर से लेट निकले, थोड़ा सा 2 मिनट लेट हो गए,
और रास्ते में ट्रैफिक क्या, और सामने जाम है, और पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है क्या, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। पहले तो ऊपर से देर से उतरे, अब स्टार्ट नहीं हो रही है, अब क्या करें? और रास्ते में रेड लाइट भी मिलती है तो हमारे को ऐसा लगता है अरे यार, ये कह रहे हैं आकुलता उनका फल पाया। हर समय आकुलता 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 आकुलता। इसलिए हे जिनेंद्र देव, मुझे ये फल भी नहीं चाहिए। कौन से फल? शुभ कर्मों का फल भी नहीं चाहिए। फल का छंद है ना, फल समर्पित कर रहे हैं ना। अरे फल का मतलब वो नहीं एप्पल अनार, वो तो है ही नहीं। बादाम आदि फल की भी बात नहीं है। फल शब्द का एक अर्थ होता है रिजल्ट, परिणाम। क्या रिजल्ट निकलेगा? तो कहा मुझे ये फल नहीं चाहिए। कौन सा फल? जिसके फल में, शुभ कर्मों के फल में, जिसके फल में आकुलता मिले, मुझे वो नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहता है? आपको लौटाने आया हूं मैं। हे भगवान, आपकी भक्ति के फल में जो पुण्य बंधा था, आपकी भक्ति के कारण जो पुण्य बंध गया था, और उस पुण्य के फल में जो अनुकूलताएं मिली थी, मुझे वो फल नहीं चाहिए। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में आया। हाँ, पुण्यम समुद्र में है एक मना जो होगी। पूजा प्रतिज्ञा पाठ है, पूजन करते समय ली जाने वाली प्रतिज्ञा है। ऊपर लिखा है हेडिंग में, पूजा प्रतिज्ञा पाठ। कौन सा है? श्रीमान जिनेंद्र अभिवाद्य जगत्रयेशम श्यावादनायक अनंत चतुष्टयारम। और पूरा लास्ट में अंतिम लाइन में क्या कहा? पुण्यम समुद्र में एक मना जो होगी। बोलते हो क्या सब संस्कृत का? लास्ट लाइन क्या है? समग्र पुण्य भी हे जिनेंद्र देव, मैं आपके चरणों में होम करने आया हूँ, स्वाहा करने आया हूँ, समर्पित करने आया हूँ। माने हे जिनेंद्र देव, आपकी पूजन भक्ति के माध्यम से बंधने वाला पुण्य भी मुझे नहीं चाहिए। क्या करूँगा उस पुण्य का? पुण्य से क्या होगा? पुण्य से जगत में काम हो जाएंगे। देखो आगे भी इसी तरह की बातें कह रहे हैं। अर्घ का चंद, क्योंकि अर्घ में फल तो मिलेगा ही ना। अर्घ कैसे बनता है? अर्घ कैसे बनता है? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप और धूप, फल, इन सबको मिलाओ तो मिला करके बनेगा अर्घ। तो इन्होंने जो अर्घ का छंद लिखा है, इस अर्घ के छंद में 8 द्रव्यों को मिला दिया। पढ़ो पंक्तियां, बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। 2-2 पंक्तियां पढ़ते हैं। और चंदन चर्चा मालाएं सुरभित सुमनों की, पहनी तंदुल से ये व्यंजन दीपावलियों की रत्नों की। आगे और सुरभि धूपायन की फैली, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। ये सारा बतला दिया इन्होंने। जल तो खूब पिया हमने। चंदन चर्चा, चंदन लगाया हमने, खूब चंदन का लेप किया हमने। जल का सेवन किया, चंदन का लेप किया। जल, चंदन। फिर अब क्या है? इसके बाद में किसका नंबर आता है? अक्षत। उसको कहते हैं तंदुल। तंदुल शब्द का प्रयोग किया है सेकंड लाइन का सेकंड शब्द। तंदुल माने चावल। तंदुल सेये माने सेवन किए, और व्यंजन, व्यंजनों का सेवन किया, मिष्टान आदि का सेवन किया, और तंदुल माने चावलों का सेवन किया। जल, चंदन, अक्षत और पुष्प क्या है? मालाएं सुरभित सुमनों की पहनी। पहनी नीचे शब्द दिया है। मालाएं सुरभित सुमनों की मालाएं।
फूलों की मालाएं हमने खूब पहनी। क्या क्या कर लिया हमने? जल पिया, जल, चंदन चर्चा, चंदन, नीचे कहा तंदुल माने अक्षत, जल चंदन अक्षत, फिर पुष्प की सुगंधित सुरभित मालाएं पहनी, ये पुष्प, व्यंजन से ये नैवेद्य, और दीपावलियां रत्नों की, रत्नों के दीपक खूब लगाए हमने, रत्न दीपक सजाए। ये दीप सुरभि माने क्या? सुगंध, धूपायन की, ये धूप, और शुभ कर्मों का सब फल पाया, ये फल। 3 लाइन के अंदर 8 द्रव्य हुए। ये सब जो मिला था हमारे को, ये सब पुण्य के उदय से मिला था भाई साहब। सारी अनुकूलताओं की चर्चा कर ली, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, सुगंधित सारी वस्तुएं, व्यंजन से ये मालाएं, सुरभित सुमनों की गले में मालाएं डल रही है, मान सम्मान हो रहा है, यश प्रतिष्ठा हो रही है, ये सब क्या था? शुभ कर्मों का सब फल पाया है। ये सब पुण्य कर्मों का फल था। यहां तक समझ में आ गया? इतना पुण्य का उदय था कि सब अनुकूलताएं थी, अनुकूलताओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इतना पुण्य का उदय था, अच्छा घर था, अच्छा परिवार था, क्या धन की कमी नहीं थी, नौकर चाकर खूब थे, खाने पीने की किसी प्रकार की कमी नहीं, ओढ़ने पहनने की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, सुविधाओं में किसी प्रकार की रंच मात्र भी अल्पता कमी नहीं। आप सोचो जरा, ऐसी इतनी परिस्थिति होने के बावजूद भी सुखी हो गए क्या? चावड़ा ये सब क्या कमी है घर में? कोई कमी नहीं, सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं, बड़ा पूरा घर है, परिवार है, सबकी बात है, सबके साथ में ऐसा ही है ना। हमारे घर में क्या कमी है बोलो? कोई कमी नहीं है, जचे जो पकवान बनाओ और खाओ, ऐसी स्थिति है ना। या आप ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं साहब हम तो डोसे नहीं बना सकते, साहब क्या करें? क्यों नहीं बना सकते? और चूरमा दाल बाटी बना सकते हो कि नहीं? चाहो तो बना लो, उसमें क्या दिक्कत है? बाटी दाल बनाना हो तो वो बना लो, अब मिश्री मावा बनाना हो तो बना लो, लड्डू बना लो, लड्डू बनाओ खाओ। किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है खाने पीने ओढ़ने पहनने की, बड़ा पूरा परिवार है, अच्छा, और सब प्रकार की सुविधाएं हैं, साधन है, तो फिर सुखी हो गए क्या? ये बताओ। मानते हैं? ये कह रहे हैं नीचे आगे क्या कह रहे हैं? आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। समझ ही नहीं पाया यार, फिर भी काहे की आकुलता है? अब तेरे पास में सब सुविधाएं हैं, फिर तकलीफ किस बात की है? परेशानी काहे की है बता? किस बात का रोना है? हमें यही समझ में नहीं आता है, लेकिन रोता ही रहता है, तकलीफ ही तकलीफ रहती है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता। तू खामा में दुखी हो रहा है, कमी कुछ नहीं है, लेकिन तेरा चिंतन, तेरी सोच, तेरी विपरीत मान्यता, तेरी उल्टी मान्यता, ये उल्टी मान्यता की वजह से दुखी है, ये दुख का कारण है। सुरभि धूपायन की पहनी, शुभ कर्मों का सब फल पाया, आकुलता चैन नहीं है, बस बेचैनी है, चैन नहीं पड़ रहा है, तकलीफ है, क्या करूं, पीड़ित है बहुत ज़्यादा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुखी नहीं है, शांति नहीं है, चित्त को मन नहीं लगता है, पता नहीं क्या है, बस मन उचट गया। काय से उचट गया? बस मुझे नहीं सुहाता। क्यों नहीं सुहाता तुझे? क्या हो गया? नहीं मेरे को पसंद नहीं है। क्या क्या है तकलीफ, क्या है? आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। नहीं जान पाए, अब बता रहे हैं। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का मान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान
अब ये चौथी लाइन में जो कहा था, क्या कारण जान नहीं पाया, अब कह रहे हैं अब जैसे ही आप पर दृष्टि पड़ी मुझे पता लग गया क्या कारण है। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, अभी तक कहाँ दृष्टि थी? भोगों पर। अभी तक दृष्टि में क्या थे? संयोग, नौकर्म, साधन, सुविधाएं, हमारी दृष्टि में ये सब थे। अब क्या हुआ? वहां से दृष्टि हटी और आप पर पड़ी। जब दृष्टि आप पर पड़ी तो आप नहीं दिखे। देखो चमत्कार, जब दृष्टि आप पर पड़ी तो आप नहीं दिखे, क्योंकि सिद्ध भगवान है ना। मैंने स्टार्ट करते हुए कहा था, देखा आपको और दिखा अपना स्वभाव। मिरर के सामने जाते हैं तो क्या दिखता है आपको? दर्पण देखते हो या चेहरा? दर्पण की तरफ देखा लेकिन दर्पण नहीं दिखा, अपना चेहरा दिखा। क्या? जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। और इतना ही नहीं, जब स्वभाव का भान होता है तो क्या होता है? सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। आपको देखा तो पता लगा सुख नहीं विषय भोगों में है। ये सदज्ञान हो गया, ये सच्चा ज्ञान हो गया। पता लगता है भगवान को देखते हैं तब, सुख नहीं विषय भोगों में। मूर्खों को नहीं होता, अज्ञानियों को नहीं होता। अज्ञानियों को तो भगवान को देख करके विषय भोगों में सुख नहीं है ये भान तो नहीं होता, अपितु उनको देख करके उनसे विषय भोग और मांगता है। क्या करें? अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है? अज्ञानी उनको देख करके उनसे विषय भोग मांगता है और ज्ञानी उनको देख करके समझ जाता है कि विषय भोगों में सुख नहीं है। सुख है या नहीं विषय भोगों में? तुमको लखिए सदज्ञान हुआ। आपको देखने से मेरे को ये सच्चा ज्ञान हो गया कि आपने सब कुछ क्यों छोड़ा था। हे शांतिनाथ भगवान, हमारे मूल नायक इस मंदिर के, आपने 6 खंड छोड़ दिए। मुझसे 6 कमरे नहीं छूट रहे। आपने सब छोड़ दिया। आपने इतना लंबा चौड़ा राजपाट, साधन, सुख, सुविधाएं सब छोड़ दिया आपने। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। तो अब क्या चाहता है? अब तेरे को ज्ञान हो गया, अब चाहता क्या है ये बता। जल से पद तक का वैभव यह, मैं आज त्यागने हूँ आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। क्या चाहता है? कितना सुंदर छंद है बोलो। गजब का ही है अर्जुन का छंद। 8 द्रव्यों की बात कह दी और 8 द्रव्यों की बात कह करके उसका वैभव बतलाया और उन सब की प्राप्ति होना, पुण्य का उदय बतलाया। और फिर ये निष्कर्ष भी निकाला कि ये पुण्य का उदय होने के बावजूद भी आकुलता बनी रहती है और कारण नहीं जान पाया। और भगवान पर दृष्टि पड़ने पर क्या हुआ? मुझको स्वभाव का, और सुख नहीं विषय भोगों में है। अब जिसमें सुख नहीं है ये भान हो गया तो अब क्या करेंगे? जल से पल तक का वैभव यह, मैं आज त्यागने हूँ आया। मुझे नहीं चाहिए भाई साहब ये पूरा का पूरा वैभव। इस संपत्ति की मुझे जरूरत नहीं है। ये संपत्ति मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है। इस संपत्ति के इकट्ठा होने के बावजूद भी मैं रंच मात्र सुखी नहीं हो सका, इसलिए मैं आज त्यागने हूँ आया। सब समर्पित कर रहा हूँ हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों की शरण में समर्पित कर रहा हूँ। और भगवान कहेंगे यार तू मुझे क्यों समर्पित कर रहा है? मुझे थोड़ी ना चाहिए, कि आपको तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको साक्षी मानकर मैं इन सबको छोड़ रहा हूँ। जिन्होंने त्याग किया हो उनके सामने त्याग किया जा रहा है। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आ। जग भर से निराश होकर के अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, क्या जगत से निराश हो गए क्या?
खाने पीने में सुख लगता था, अब आप उससे निराश हो गए क्या? स्पर्श इंद्रिय के भोगों में, रसना इंद्रिय के भोगों में, घ्राण चक्षु कर्णेंद्रिय के भोग हमें सुख देने वाले और आनंद देने वाले दिखाई देते थे, लगते थे। क्या आपको अब ऐसा लगता है कि इनमें हमें सुख नहीं मिलता, निराशा हाथ लगती है? कुछ हाथ नहीं लगता, हाथ तो कुछ नहीं लगा हमारे। खूब इकट्ठा किया हमने, दिन रात एक करते रहे, फिर क्या हुआ? लुटेरे आए और लूट करके ले गए। तेरे हाथ क्या लगा? कि कुछ नहीं, कि नहीं साहब किसी ने नहीं लूटा, मेरे ही पास में है। तो तुझे मजा आ रहा है क्या? कि मजा तो नहीं आ रहा है, फिर क्या हाथ लगा? इतना इकट्ठा हो गया फिर क्या हाथ लगा? बोले जगत में सर्वत्र निराशा ही हाथ लगती है, इसलिए सारे जगत से निराश होकर हे सिद्ध परमात्मा आपके चरणों की शरण में आया हूं। तो फिर मेरे पास में क्यों आया है? कि आपको देखता हूं तो मुझको स्वभाव का भान हुआ, इसलिए पर में सुख नहीं है, अपने में ही सुख है। इस बात का भान हे सिद्ध परमात्मा आपको देखने से होता है, इसलिए सारे जगत का वैभव आपके चरणों में समर्पित है। ओम ह्रीं से सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्टि ने अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घम निर्वपामीति स्वाहा।